वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 नवंबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित स्टैटिक जीके भी मैं चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख रखता हूं। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर के एक दिन के पूर्व के महत्वपूर्ण इवेंटों को भी मैं जानकारी देता हूं। और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि महत्वपूर्ण 1-2 दिन पूर्व मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर में 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 20 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले राजेश कुमार सिंह 24 अप्रैल 2023 से 20 अगस्त 2024 तक वाणिज्य और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव का पद पर कार्य किया। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण और शहरी परिवहन आयुक्त, भूमि डीडीए में निदेशक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जैसे मंत्रालय में संयुक्त सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव और भारतीय खाद्य निगम मुख्य सतर्कता अधिकारी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राज्य सरकार में शहरी विकास सचिव और हाल में केरल सरकार के वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राजेश कुमार सिंह आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरधर अरमानी का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बने। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ बने। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्णन बने। एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने। आईसीसी के अगले अध्यक्ष जैसा बनेंगे। और दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया बने। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह बने। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। और दोस्तों, कुछ और मैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी नोट बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआरआईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रवण चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीएफओ नियुक्त किया गया। पीएम कोर को एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त किया गया। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम बने। अभ्युदय जिंदल के इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अभ्युदय जिंदल। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का धार्मिक त्यौहार काली पूजा
कल पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी मुख्य विशेषता देवी काली की पूजा करना, अपने दिवंगत बुजुर्गों की याद में अपने घरों, मंदिरों और शमशानों में मिट्टी के दीपक जलाना है। काली पूजा को रोशनी का त्योहार, दीपावली या दिवाली भी कहा जाता है। आमतौर पर काली पूजा शक्ति, ज्ञान और ज्ञान की देवी की पूजा बंगाली कैलेंडर कार्तिक माह की अमावस्या की रात में मनाई जाती है। सबसे बड़ा काली पूजा उत्सव राजधानी के पुराने हिस्से साखरी बाजार और तांती बाजार में बांग्लादेश में मनाया गया। तो दोस्तों, बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम करंट अफेयर। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, मुद्रा है टका और अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। दोस्तों, सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोगलापाट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। और दोस्तों, बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। और दोस्तों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो उत्तर है 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई थी? उत्तर 1972। भारत की सीमा सर्वाधिक कितनी किलोमीटर लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर लगता है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा भारत का कौन राज्य है? उत्तर है त्रिपुरा। दोस्तों, बांग्लादेश कितने प्रतिशत जूट पटसन का उत्पादन करता है? उत्तर है 50%। बांग्लादेश की राजधानी ढाका किस डेल्टा पर स्थित है? उत्तर है पद्मा डेल्टा। बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? उत्तर है 5 भारतीय राज्य हैं। ये राज्य हैं, नोट डाउन करें: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, भारत के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनों के क्या नाम है? उत्तर है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। पश्चिम बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी है? 5 राज्य हैं दोस्तों: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम से लगती है। भारत दोस्तों, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? उत्तर है 11 जनवरी 1972। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है? तो दोस्तों, नोट डाउन करें: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर का क्या नाम है? उत्तर है ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है पद्मा। भारत और बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का कौन है? उत्तर है अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनों के नाम आप बताएं। तो उत्तर है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस।
और दोस्तों ये एक बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके मैंने बांग्लादेश से संबंधित आपको जानकारी दी है और इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चनों को मैं जोड़ रहा हूं। कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो उत्तर है NH 112। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? उत्तर है कमरुल हसन। बांग्लादेश में गंगा नदी को दोस्तों डाल पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस रूप में जाना जाता है? उत्तर है मेघना। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी स्टैटिक सहित आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टैटिक ग्रुपों पर शेयर करें, कम से कम 10 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बोत्सवाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज UDC के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोका को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया। और दोस्तों बोत्सवाना के मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रेनोवे ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह घोषणा की। दोस्तों हीरो से समृद्ध इस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र में 1966 से BTP का शासन रहा। और दोस्तों आपको बता दें नेशनल असेंबली में 61 सदस्य होते हैं और 609 स्थानीय पार्षद होते हैं। दोस्तों बोत्सवाना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बोत्सवाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ हीरा मिला है। इस हीरो को एक कनाडाई कंपनी ने खोजा। यह नया हीरा 2492 कैरेट का है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया कॉलिन डायमंड है। कॉलिन डायमंड 3016 कैरेट का है। और दोस्तों जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार का है। हाल में नए राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। फ्रांस के PM बने मिशेल वार्नियर। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्दल मजीद तौबोन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने पेंटो गर्टन सिनावात्रा। तुनिसिया के PM बने कामिल मैदोरी। एस्टोनिया के PM बने क्रिस्टन मिशेल। UK के PM बने कीर स्टारमर। नीदरलैंड के PM बने डिक सूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने सिरिल रामफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हल्ला टॉमस डॉटिर। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा दिस नायक। और दोस्तों नए प्रधानमंत्री भी बनी श्रीलंका की हरिणी जयसूर्या। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने KP शर्मा ओली। रूस के नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्तिन। सोलोमन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने जेरेमिया मोनले। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोग। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। और दोस्तों आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने डोनाल्ड टस्क। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने ल्यूक फ्रीडन। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हुन मानेट। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का दुर्गेश चिड़ियाघर को IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A। दोस्तों
हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान परियोजना का पहला चरण लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 25 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों साल 2025, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ये कांगड़ा जिले में भारत का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीवीसी से प्रमाणित जू बनेगा। यहाँ पर एशियाई शेर, मगरमच्छ सहित 75 तरह के जानवर रखे जाएंगे। अहम बात है कि इस जू के निर्माण पर 619 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। हिमाचल प्रदेश के राजधानी वर्तमान में शिमला है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और दोस्तों राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अहमदाबाद के पीराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे संयंत्र का उद्घाटन शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह संयंत्र अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पीपलाज गांव के निकट 375 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपी के तहत स्थापित किया गया। गुजरात में कचरा से बिजली उत्पादन करने वाला यह सबसे बड़ा संयंत्र है। भारत के शहरों में हर दिन लगभग 1.5 लाख टन से भी ज्यादा ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से केवल 25 से 28% कचरे का प्रोसेस किया जाता है। बाकी बचा कचरा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक कचरे की यह मात्रा 16 करोड़ टन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईएएस अलका तिवारी किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस दोस्तों केंद्र सरकार ने अपर मुख्य सचिव रैंक की अधिकारी अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उन्हें वापस मूल सेवा में लौटने का निर्देश दिया। इस आदेश के साथ ही राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में सचिव रही अलका तिवारी वापस झारखंड कैडर में आ गई। दोस्तों ये वर्तमान में मुख्य सचिव एल ख्यांगते जो कि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके स्थान पर ये नियुक्त हो रही हैं। अलका तिवारी दोस्तों 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा जनजातीय आयोग के सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं। हाल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। अनुराग जैन को मद्रास का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगेट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट करेंसी के डीजी का पदभार संभाला। आईपीएस अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने। विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। दोस्तों आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एम परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। और दोस्तों कविता सहाय ने डीजी
एमएस का पद ग्रहण किया। अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया। अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का राजदूत बनाया गया। वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास को रवांडा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। एमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। विनय मोहन कवात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने। सुभाष गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारत में इजराइल के नए राजदूत रूवेन अजार बने। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत संतोष झा बने। म्यांमार में भारत के नए राजदूत अभय ठाकुर बने। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत के एम्बेसडर बनी। और दोस्तों, पीके गुप्ता उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए। एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई पैम कौर। एसएसबी के कर्मचारी चयन एसएससी के नए कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने एस गोपाल कृष्णन। लुआंग क्वांग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों और एम्बेसडरों के बारे में आपको सबसे पहले सबसे तेज जानकारी दी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें सबसे पहले तेज जानकारी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल होशांग 19 का सफल परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और दोस्तों, तानाशाह है किम जोंग उन। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम हवांगशोंग का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा विकसित अब तक की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक ठोस ईंधन वाली आईसीबीएम है। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 19 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय सेना की टुकड़ी भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार के 15वें संस्करण के लिए रवाना हो गई है। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरई में किया गया था। दोस्तों, प्रमुख युद्धाभ्यास, भारत के सभी प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी। भारत बांग्लादेश का अभ्यास है संप्रीति अभ्यास। और दोस्तों, ये थल सेना का अभ्यास होता है। भारत और चीन का सैन्य अभ्यास है हैंड इन हैंड थल सेना अभ्यास है। ये भी भारत फ्रांस का सैन्य अभ्यास है शक्ति थल सेना। और दोस्तों, ये वरुण नौसेना अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति थल सेना अभ्यास और वरुण नौसेना अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति जो कि थल सेना है और समुद्र शक्ति जो कि नौसेना अभ्यास है होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच प्रबल दोस्ती थल सेना अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों गरुण शक्ति थल सेना अभ्यास
और समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच प्रबल दोस्ती थल सेना अभ्यास होता है। भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर थल सेना अभ्यास होता है। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण थल सेना अभ्यास होता है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति थल सेना और दोस्तों सीलनेक्स नौसेना अभ्यास होता है। और भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन थल सेना अभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट थल सेना अभ्यास होता है। भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स थल सेना होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर थल सेना और कोंकण नौसेना अभ्यास होता है। भारत और यूएसए के बीच दोस्तों नोट डाउन करें, युद्ध अभ्यास थल सेना, ब्रज प्रहार थल सेना और सिल्वेक्स नौसेना अभ्यास होता है। साल्वेक्स नौसेना अभ्यास होता है। दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री थल सेना अभ्यास होता है। भारत और ओमान के बीच अल नजा थल सेना अभ्यास होता है। भारत और रूस के बीच इंद्र थल सेना अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच लामितीय थल सेना अभ्यास होता है। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास होता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रियाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है वैश्विक मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं केटी परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों पहला अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली विविधता केंद्र है। और दोस्तों वर्ष 2007 में इस क्षेत्र में तितलियों का अध्ययन कर रहे डॉक्टर मानसून ज्योति जोगाई के मुताबिक कांचीरंगा अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के संरक्षित क्षेत्रों में तितली प्रजातियों की विविधता दूसरे स्थान पर है। दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश के मंत्री बीयू रामबाधे ने पक्के बाघ अभयारण्य के बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना के विशेष टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति में भाग लेने के लिए कहां रवाना हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड वैगन डे 2024 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लोगों को प्लांट वेस्ट खान पान के फायदों के बारे में बताने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वाल का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रियाद। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने CO2 का मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्पादक विकसित किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एनटीपीसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सीईओ है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला लॉन्ग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लेह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह मिशन अंतर्ग्रही जीवन को चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन पर जीवों का अनुकरण करेगा। चलते हैं दोस्तों खेलों की दुनिया में, और खेलों में क्या घटित हो रही है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वेस्टइंडीज ने पहले एक दिवसीय में इंग्लैंड को कितने विकेट से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 विकेट से इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 विकेट से इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से टेस्ट विकेट लेने वालों में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 5वें स्थान पर। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील हासिल करते हुए भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वालों में 5वें स्थान पर पहुंच गए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम स्थान हासिल किया। दोस्तों, 77 टेस्ट की 145 पारियों में 314 विकेट लिए हैं रविंद्र जडेजा ने। नोट डाउन करें, 77 टेस्ट की 145 पारियों में अब तक 314 विकेट ले चुके हैं जडेजा। और दोस्तों, ईशांत शर्मा ने 105 मैच में 188 पारी में 311 विकेट लिए थे। जहीर खान ने 92 टेस्ट में 165 पारी में 311 विकेट लिए थे। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनडीएमसी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केशव चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए विशिष्ट योजना लागू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव के कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नईम कासिम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 855 मीट्रिक टन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में के एस पुट्टू स्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति। ऑप्शन सी निजता के अधिकार के लिए उन्होंने इस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने इलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कजाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में कौन पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैनचेस्टर यूनाइटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 8 नवंबर को खेले जाने वाले T20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एडन मार्क्रम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व ब्रिज खेलों में किसको हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपको मैं साझा करता रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए धन्यवाद।